नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे जितना हमने पढ़ा है भक्ति काल के अंतर्गत उनके 50 प्रश्नों को, और आगे के जो हमारे प्रश्न रह जाते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हमारा टारगेट है कि जो जो टॉपिक हम करते हुए चल रहे हैं साथ साथ उसके प्रश्न उत्तरों को भी करते हुए चलेंगे। अधिक से अधिक हम प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि परीक्षा में जितने आप अधिक प्रैक्टिस करके जाओगे प्रश्नों की, आपके लिए उतना ही मददगार साबित होगी। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। भाई जिस भी स्टेट की टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो या फिर एनटीए नेट की परीक्षा हो, जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी के लिए ये हमारी जो क्लास चली हुई है लाभदायक सिद्ध होगी, सभी के लिए मददगार सिद्ध होगी। तो देख लेते हैं, शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछी हुई है भक्ति काल की समय सीमा, तो आपको बतानी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा मानी है 1375 विक्रमी संवत से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक। ईस्वी में नहीं है, ईस्वी में आप लोगों को अगर पूछ लिया जाए रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ईस्वी में क्या समय सीमा क्या रहेगी भक्ति काल की, तो इसमें से आप लोगों को 57 माइनस करके बता देना है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2, निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन रहे हैं? तो निर्गुण काव्य धारा 2 भागों में बटी, ज्ञानाश्री शाखा और प्रेमाश्री शाखा। ज्ञानाश्री में हमने पढ़े थे संत कवियों के विषय में, और प्रेमाश्री शाखा में हमने पढ़े थे सूफी काव्य को, सूफी कवियों और उनकी रचनाओं को। तो देख लेते हैं, तो इनको 2 भागों में विभाजित करने वाला जो विद्वान रहा है वे रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इन्होंने निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानाश्री और प्रेमाश्री शाखा में विभाजित किया। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 3, साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह कथन किसने कहा? यह किसने कहा है कि साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्मा है वो वही साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। ये जो कथन कहा गया है ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा कहा गया है, क्योंकि काफ़ी सारे प्रश्न कथनों से भी पूछे जाते हैं परीक्षा में। इसलिए हमने बिल्कुल जितना हम जो टॉपिक हम पढ़ेंगे करते हुए चलेंगे, साथ साथ उसके हर प्रकार के प्रश्नों को करने की कोशिश करेंगे, चाहे वे इजी लेवल के हो या मॉडरेट हो या फिर टफ हो, या फिर कथनों से संबंधित हो या पंक्तियों से संबंधित हो, या फिर बिल्कुल सामान्य रूप से पूछे गए प्रश्न हो। तो हम हर एक प्रश्नों को करते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है फिलहाल तो DSSS जो टीजीटी पीजीटी भर्तियाँ होने जा रही है उनकी तैयारी करना। और वैसे जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे आपके लिए लाभदायक काफ़ी मददगार साबित होगी हमारी जो ये क्लासेस चली हुई है। तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हुए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। इसका 3 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा ही कहा गया ये कथन है। तो विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पर मिलता है ये आप लोगों को बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख पाया गया है। उसके बाद बात करें आगे, वैष्णव धर्म के संस्थापकों में नहीं है। वैष्णव धर्म के संस्थापकों में इनमें से कौन नहीं है? तो रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य तीनों वैष्णव संप्रदाय के संस्थापकों में गिने जाते हैं, लेकिन नामदेव जी है ये वैष्णव संस्थापकों में नहीं है, शामिल नहीं है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 6, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कौन सा प्रमुख कारण माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन के उदय का कारण किसे माना है, क्या माना है? तो उन्होंने हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति को भक्ति आंदोलन के उदय का कारण माना है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 7, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन किसने कहा है? तो भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन जो है जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है। पाश्चात्य विद्वान रहे हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, जिन्होंने हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम काल कर्मानुसार इतिहास लिखा है। आप लोगों को बताई है
द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। आप लोग कई बार मैं आप लोगों को पहले बता चुकी हूँ, जो कि आदिकाल में हम शुरुआत से जब हमने हिंदी साहित्य लेखन परंपरा को पढ़ा था, तो शुरुआत से सभी लेखकों के जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, मैंने बिल्कुल अच्छे से डिटेल से आप लोगों को समझा रखा है। तो देख लेते हैं। बात करते हैं प्रश्न संख्या 8। भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना? भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास मानने वाले जो आचार्य रहे हैं, जो विद्वान रहे हैं, वे रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काव्य को भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास माना है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 9। पराजय के बाद व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवर्ती भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो जो ये पंक्तियाँ है, ये कथन है, ये कही गई है बाबू गुलाब राय जी द्वारा। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 10। आलवार भक्तों का मूल स्थान कहाँ है? आलवार भक्तों का मूल स्थान बताना है कि कहाँ से उपजे थे आलवार भक्त। सबसे पहले स्थान कौन सा रहा था आलवार भक्तों का? मूल मतलब जहाँ से जन्म लिया था। तो जो आलवार भक्त रहे थे, वे सबसे पहले दक्षिण भारत में आए थे। दक्षिण भारत से आलवार भक्तों का मूल स्थान माना गया है। उसके बाद बात करें आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो आलवार भक्तों की संख्या मानी गई है 12। 9 मानी गई है नाथों की, 84 मानी गई है सिद्धों की। ये आप लोगों को याद रखनी है। और नैनवारों की जो संख्या है 63 मानी गई है। आलवर और नैनवार ये 2 शाखाएँ, ये 2 भक्त निकले थे। उसके बाद बात करें आलवर भक्त मुख्यतः किसको कहा जाता है? आलवर भक्त इनमें मुख्यतः इनमें से किसको कहा जाता है? किनको आलवर भक्तों किन को आलवर भक्त कहा गया? तो वैष्णवों को, शैव को, नाथों को या सिद्धों को? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा वैष्णवों को। जो वैष्णव थे उन्हीं को आलवर भक्त कहा गया। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या, इनमें से ये थोड़ी भाई प्रश्न संख्या नंबर में थोड़ी मिस्टेक हो रखी है, 13 आएगा। तो आप लोगों को इस पर ध्यान नहीं देना है, हमें प्रश्न को ही पढ़ना है। तो देख लेते हैं इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है। असत्य पूछा हुआ है, तो असत्य बताना हमें। भक्ति आंदोलन हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज है। ये भी हमने देखा था कि हिंदुओं की पराजित मनोवृत्ति की उपज मानी थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति आंदोलन को। तो बिल्कुल सही कथन है ये। और दूसरा देख लेते हैं, भक्ति आंदोलन तत्कालीन धार्मिक परिस्थितियों की उपज है। तो भक्ति आंदोलन के समय धार्मिक परिस्थितियाँ भी बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आई हुई थी, ये भी हमने देखा था। तो काफ़ी सारी परिस्थितियाँ हमारे सामने आई थी, अलग अलग धर्मों का प्रचार होना शुरू हो गया था। तो वह भी एक भक्ति आंदोलन का कारण बताया गया है। तो दक्षिण में आती हुई भक्ति की धारा को पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ उत्तर भारत में थी। तो जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी, तो उसे पनपने के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ जो थी वो उत्तर भारत में आ गई थी। ये कहा भी जाता है द्रविड़ उपजी भक्ति लाए रामानंद। जो दक्षिण भारत में जब भक्ति की उपज हुई, भक्ति आंदोलन की उपज हुई, तो उसे उत्तर में कौन लेकर के आया? रामानंद जी। तो उत्तर भारत में इसकी जो थी परिस्थितियाँ उभर कर सामने आई थी। ये भी बिल्कुल कथन सही कहा गया है। भक्ति भावना ईसाइयों से हिंदुओं को प्राप्त हुई। तो इसमें ये जो कथन है ये गलत है, ये बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो इसमें आंसर हो जाएगा डी जो है असत्य है। उसके बाद बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 14। अद्वैत वेदांत के प्रचार, अद्वैत वेदांत का प्रचार किसने किया? अद्वैत वेदांत का जो प्रचार करने वाले जो आचार्य रहे वे रहे शंकराचार्य जी। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया। उसके बाद बात करें भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप कहने वाले जो आचार्य रहे वे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति को धर्म का
रसात्मक रूप कहा है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 16, भक्ति को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये आप लोगों को पता ही है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने, श्याम सुंदर दास ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग और स्वर्ण काल की संज्ञा दी है। ये तथ्य आपको पता है अच्छे से। और लेकिन कहे जाने का कारण क्या बताया, क्यों कहा गया? क्योंकि देख लेते हैं हम क्यों कहा गया। क्योंकि इस काल की जो रचनाएं हैं वे अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट रही है। इसीलिए इस काल को स्वर्ण युग और स्वर्ण काल की संज्ञा दी गई है। जैसे कि जो रचनाएं हैं, जैसे कि रामचरितमानस को आप देख लो। तो रामचरितमानस जो रचना है तुलसीदास जी की भक्ति काल के अंतर्गत एक इतना प्रसिद्ध महाकाव्य रचा गया। और इस प्रकार से और कई जो रचनाकार रहे हैं, जैसे कि सूरदास जी ने साहित्य लहरी की रचना की, और इसी प्रकार कबीरदास जी जो रहे निर्गुण काव्य धारा के संत कवि, उन्होंने जो रचनाएं लिखी है साखी शब्द रमेनी, जिसमें कि उन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया है। और जैसे कि जो सूफी काव्य धारा के जो कवियों की जो रचनाएं रही वे भी प्रसिद्ध रही। इस प्रकार से सूर की, तुलसी की, जयसी की, कबीर की, इतने प्रमुख कवियों ने रचनाएं लिखी है और इतनी प्रसिद्ध रचनाएं रही। वे कवि एक तरह से अमर हो गई है। सभी कवि भक्ति काल के ये जितने भी प्रमुख कवि रहे हैं, इसलिए वह काल एक स्वर्ण युग और स्वर्ण काल से कम नहीं रहा। इसीलिए इस युग को स्वर्ण युग की संज्ञा दी गई है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 17, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता को असहाय एवं निराश मनस्थिति से किसने जोड़ा है? भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं निराश मनस्थिति से किसने जोड़ा है? तो इसको जोड़ने वाले जो आचार्य रहे हैं वो आप लोगों को पता ही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप लोगों को ये ध्यान रखना है क्योंकि कथनों से संबंधित काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। देख लेते हैं आगे। इनमें से कौन सा आलवर भक्त नहीं है? सरोयोगी, सरहप्पा, कुलशेखर, मुनिवाहन। तो इनमें से जो सरहप्पा है आप लोगों को पता ही है, ये सिद्ध रहे हैं, सिद्ध कवि हैं सरहप्पा। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 19, दिव्य प्रबंधनम किसके पदों का संकलन है? दिव्य प्रबंधनम में जो है आलवर भक्तों के पदों का संकलन दिया गया है। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 20, आलवर का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आलवर का शाब्दिक अर्थ है मगन होना। बात करें प्रश्न संख्या 21, कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से गृहीत हैं? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ये है नाथ पंथ के प्रभाव से। बढ़ते हैं आगे। इनमें से कौन संत नहीं है? इनमें से कौन संत नहीं है, संत कवि नहीं है, जो कि ज्ञानाश्री शाखा के संत कवि रहे हैं? इनमें कौन नहीं है? तो कबीरदास जी को हमने भी पढ़ा था संत कवियों में, सुंदरदास जी को भी पढ़ा था और गुरु नानक को भी पढ़ा था। जो हमने ईश्वर दास को कहाँ पर पढ़ा था आप लोगों को ध्यान हो तो सूफी काव्य धारा में जब हमने पढ़ा था, एक सत्यवती कथा बताई थी मैंने। इसकी सत्यवती जो कथा रचना है किनकी है? ईश्वर दास की, जो कि मैंने आप लोगों को एक तथ्य और बताया था इनसे संबंधित। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें ना ही सगुण काव्य धारा के अंतर्गत स्थान दिया है और ना ही सूफी काव्य धारा के अंतर्गत स्थान दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो ईश्वर दास को भक्ति काल के कवियों में स्थान नहीं दिया, और ये एकमात्र ऐसे कवि रहे हैं सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जो कि हिंदू थे, और वो सभी कवि थे वे मुसलमान कवि रहे हैं। उन्होंने हिंदू कथाओं के आधार पर, हिंदू सांस्कृतिक कथाओं के आधार पर अपनी रचनाएं लिखी है। हिंदू कथाओं को आधार बना करके अपनी रचनाएं लिखी है। और इसी प्रकार से ईश्वर दास जी
ने भी हिंदू कथाओं के आधार पर सत्यवती जो कथा है अपनी रचना लिखी है, लेकिन ये सूफी कवि नहीं थे, मतलब ये एक मुसलमान कवि नहीं थे, हिंदू कवि थे। सूफी काव्य धारा के अंतर्गत हिंदू कवि थे। ये भी पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से सूफी काव्य धारा के अंतर्गत कौन हिंदू कवि रहे हैं, तो वे रहे हैं ईश्वरदास जी। इस तथ्य को आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 16। संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की आलोचना किसके प्रभाव से की है? संत कवियों ने वैदिक परंपराओं की जो आलोचना की है वो किसके प्रभाव से की है, ये आपको बताना है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ये की है बौद्ध धर्म के प्रभाव से। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 24। कबीर का जन्म कब माना जाता है? आप लोगों को पता ही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। कबीर का जन्म 1398 1518 में इनकी मृत्यु हो गई थी। मगहर में मृत्यु हुई और काशी में इनका जन्म हुआ। बात करते हैं आगे। प्रश्न संख्या 25। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन आचार्य रहे हैं? विशिष्टाद्वैतवाद जो है उसके प्रतिपादक आचार्य कौन रहे हैं? तो इसके प्रतिपादक जो आचार्य रहे हैं वे रहे हैं रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद और श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा यही है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं? तो रामानुजाचार्य। बात करते हैं आगे। भक्ति दरवड़ी उपजी लाई रामानंद। भक्ति दक्षिण भारत में भक्ति की जो उपज है वो दक्षिण भारत में हुई। भक्ति आंदोलन की शुरुआत दक्षिण भारत में हुई और उसमें उत्तर में कौन लेकर के आया? रामानंद जी। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार किया रामानंद जी। किसने कहा? यह पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति है इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा कबीरदास जी की। इससे संबंधित मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ भाई, ये जो पंक्तियाँ आ जाती है, अगर कबीरदास जी का अगर आपके पास ऑप्शन में नाम नहीं है तो आप लोग इसका जो आंसर लगाओगे वो सत्येंद्र जी लगाओगे। सत्येंद्र की भी ये पंक्ति दी गई है कहीं कहीं पर। तो इन दोनों की पंक्ति रही है, कबीरदास जी की पंक्ति रही है और सत्येंद्र एक कवि रहे हैं, उनकी भी पंक्ति रही है। ये भक्ति दरवड़ी उपजी लाई रामानंद। अगर ऑप्शन में कबीरदास जी नहीं है तो आप लोगों को सत्येंद्र इसका आंसर लगा देना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 28। रामानुजाचार्य के गुरु कौन थे? तो रामानुजाचार्य जी के जो गुरु हैं वो कांचीपुरण रहे हैं। उसके बाद बात करें आगे। किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन अभंग नाम से जाना जाता है? अभंग नाम से किसके भक्तिपरक गीतों का संकलन जाना जाता है? तो आपको पता ही है, नामदेव के जब हमने नामदेव को पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि नामदेव जी के जो भक्तिपरक गीतों का संकलन है वो अभंग नाम से दिया गया है। उसके बाद बात करें आगे। प्रश्न संख्या 30। हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ किसकी रचनाओं में से मिलता है? तो हिंदी भक्ति का शुभारंभ जो है किसकी रचनाओं से मिलता है? वो मिलता है नामदेव जी की रचनाओं से। कबीरदास जी के पहले हम निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानाश्री शाखा में नामदेव जी को पढ़ते हैं, तो नामदेव जी से ही हिंदी भक्ति काव्य का शुभारंभ रचनाओं में मिलता है। नामदेव जी को हिंदी भक्ति निर्गुण काव्य धारा का जो ज्ञानाश्री शाखा का प्रथम कवि माना गया है। और किन्होंने माना ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओगे। मैंने अभी जो पिछली क्लास में कंटेंट कराया था तब उसमें अच्छे से आपको बता दिया था किस विद्वान ने कबीरदास जी को भक्ति निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा का प्रथम कवि माना है, किसने नामदेव जी को माना है, आप लोग बता सकते हो। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 31। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे हैं? सखी संप्रदाय के जो प्रवर्तक रहे हैं वे हरिदास जी रहे हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 32। द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन रहे हैं? द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जो रहे हैं वो आप लोगों को पता ही है, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य जो है द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य रहे हैं और निम्बार्काचार्य जो है द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। नरसिंह को ईश्वर का
प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन रहे हैं? नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले जो आचार्य रहे हैं वे विष्णु स्वामी जी रहे हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या, एक सेकंड भाई, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 34 में द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन रहे हैं? यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है भाई, द्वैत अद्वैतवाद है ये। द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन रहे हैं? तो इनमें से निम्बार्काचार्य जो हैं द्वैत अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य माने जाते हैं। उसके बाद बात करें प्रश्न संख्या 35, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांत का मूल आधार रहा है अद्वैत सिद्धांत, और कबीरदास जी ने भी अद्वैतवाद को अपनाया है। उसके बाद बात करें जिसमें कि एक ईश्वर को ही माना गया है। अद्वैतवाद में दो जीव और आत्मा एक ही है, एक ईश्वर है, तो इन्होंने बताया है। इनमें कौन सा शब्द संत काव्य से संबंधित नहीं है? संत काव्य से संबंधित शब्द कौन सा नहीं है? कुंडली योग भी हमें नाथ पंथियों में देखने को मिलता है, जो कि कबीरदास जी के उसकी विशेषताएं रही है काव्य की कुंडली योग, और नाद बिंदु जो है नाथ पंथियों में देखने को मिलता है। सहज समाधि भी हमें संत कवियों में देखने को मिली है। लेकिन जो है मारिफत, ये शब्द हमने कहाँ पढ़ा था? आप लोगों को ध्यान हो तो सूफी काव्य के अंतर्गत, जो कि हकीकत, तरीकत, मारिफत, नाहुसूद, ये कई हाल की दशाएं बताई गई थी। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 37, इनमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? इनमें कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं मानी गई? गुरु की महत्ता भी संत काव्य में बताई है। आडम्बरों का खंडन भी संत काव्य में बताया है। रहस्यवादी भावना भी संत काव्यों में पाई जाती है। जैसे कि कबीरदास जी का आपको रहस्यवाद देखने को मिलता है, तो एक प्रकार से साधनात्मक रहस्यवाद उसमें देखने को मिलता है। कई कवियों में भावनात्मक रहस्यवाद पाया जाता है, कहीं साधनात्मक रहस्यवाद पाया जाता है। तो रहस्यवाद की प्रवृत्तियाँ भी हमें पाई गई है संत काव्य धारा के अंतर्गत। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था है का समर्थन, वर्ण व्यवस्था का विरोध बताया गया है, विरोध किया गया है। छुआछूत, जाति पाति, वर्ण व्यवस्था, इन सभी का विरोध किया गया है संत काव्य के अंतर्गत। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो इसमें नहीं पूछा हुआ है, तो मैं बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि नहीं पर आपको बिल्कुल ध्यान देते हुए प्रश्नों को करना है। बढ़ते हैं आगे। वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम है? वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम रहा है? विठलनाथ, जिन्होंने 1565 में अष्टचाप की स्थापना की है। उसके बाद बात करें सूरदास की, बात करें तो हम सूरदास जी जो है वल्लभाचार्य के प्रिय शिष्य रहे हैं। बात करते आगे। बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम क्या है? तो बंगला भाषा में रचित राम कथा का नाम है इनमें से कीर्तिवासी रामायण, जो कि कीर्तिवासी के लेखक रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 40, तत्वदीप निबंध के लेखक कौन रहे हैं? तो तत्वदीप जो निबंध है, उन तत्वदीप के निबंध के लेखक जो हैं वो रहे हैं वल्लभाचार्य जी। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है ये प्रश्न, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार आया हुआ है प्रश्न। तो आप लोग जितने भी ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करोगे तो आपको परीक्षा में ये लगेगा हाँ ये प्रश्न भी हमारा पढ़ा हुआ है, ये भी हमारा पढ़ा हुआ है। तो बार बार वही प्रश्न भी रिपीट होते हैं, और आपको याद भी तभी रह पाएंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, बार बार एक ही तथ्य आपके सामने आएगा, तभी आपको ये रचनाएं और कवि से संबंधित सब ये याद रह पाएंगे। और हर एक परीक्षा के लिए सफलता पाने का एक मात्र यही राज है कि निरंतर अभ्यास से ही आपको सफलता मिलेगी। तो ये मैं आप लोगों को कई बार आपको बता चुकी हूँ। तो इसी तरह अपनी तैयारी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे, धीरे धीरे समझते हुए चीज़ों को, टॉपिक को कंप्लीट करते हुए, प्रश्न उत्तरों को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 42। बीजक में किस कवि की रचनाएं संकलित है? तो
तो बीचक में आप लोगों को पता ही है कबीरदास जी की रचनाएं संकलित है, जिनके संकलन करता रहे हैं धर्मदास जी, जो कि साखी, शबद और रमेनी तीनों रचनाएं इसमें संकलित हैं। बढ़ते हैं आगे। इनमें से रामानंद का शिष्य कौन नहीं है? रामानंद का शिष्य कौन नहीं है पूछा हुआ है। तो कबीरदास जी भी रामानंद के शिष्य है, धन्ना भी, पीपा भी। सूरदास जी हैं वो वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था। रामानंद का जो समय है इनमें से क्या है? रामानंद का समय क्या माना जाता है? तो 1368 ईस्वी से लेकर के 1468 ईस्वी रामानंद का समय माना गया है। बढ़ते हैं आगे। राघवानंद जी के गुरु कौन थे? राघवानंद जी के गुरु नहीं पूछा हुआ, राघवानंद जी किसके गुरु थे? इस तरह आपको ध्यान से प्रश्नों को पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। तो एक बार फ्लो में हम थोड़ा सा ध्यान न रखते हुए भी प्रश्नों को जब हम पढ़ लेते हैं वहीं हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो बिल्कुल आपका जो एग्ज़ाम है वो नेगेटिव मार्किंग के साथ होगा, 0.5 नेगेटिव मार्किंग कटेगी, यानी कि 4 प्रश्नों पर सीधे सीधे आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है और समझते हुए करना है एग्ज़ाम को। तो देख लेते हैं आगे। राघवानंद जी किसके गुरु थे? तो राघवानंद जी जो है वे रामानंद जी के गुरु रहे हैं, आप लोगों को पता ही है। रामानंद जी के गुरु रहे हैं राघवानंद, और कबीरदास जी के गुरु रहे हैं रामानंद। रामानंद के जो रहे हैं 12 शिष्य रहे हैं, उनमें कबीरदास जी का नाम भी शामिल है, आप लोगों को पता ही है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 45। अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकराचार्य को कुछ पुराण पंथियों ने परछन बोध कहा है। कुछ पुराण पंथियों ने क्या कहा है शंकराचार्य जी को? परछन बोध। क्यों कहा है? कारण पूछा हुआ है। क्या कारण है परछन बोध कहने का? तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो हो जाएगा, बौद्ध धर्म के सभी मनुष्य समान है, शंकराचार्य ने इसी का अनुकरण किया था, ये बात इसमें बताई गई है, इसलिए परछन बोध कहा है। बढ़ते हैं आगे। अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक ही है, जीव और ब्रह्म एक ही है। ये आपको मैंने बताया था, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था, अद्वैतवाद को ही कबीरदास जी ने अपनाया था। उसके बाद बात करें, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि कबीरदास जी किस दर्शन से प्रभावित थे, किस दर्शन को अपनाया था? तो अद्वैतवाद को आप लोगों को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 47। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय किसको जाता है? भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर में लाने का श्रेय जो है रामानंद जी को जाता है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 48। एक सेकंड भाई। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत क्या है? तो निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है श्वेताश्वेतवर उपनिषद। उसके बाद बात करें सम्राट संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो अद्वैतवाद के जो सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं शंकराचार्य जी, वही सम्राट संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 50। रामानंद ने नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना की है? रामानंद जी कवि ने जो है नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना की है? तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर बता देना है, सीता और राम। सीता और राम की उपासना उन्होंने लक्ष्मी और नारायण के स्थान पर की है रामानंद जी ने, आप लोगों को ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमने भक्ति काल का जितना अभी तक कंटेंट पढ़ा है उसके 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को किया है। नेक्स्ट क्लास में और जो हमारे बचे हुए प्रश्न हैं उनको भी करते हुए चलेंगे। एक एक काल के लगभग हम कम से कम 150-200 प्रश्नों को अवश्य ही करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएंगे। भक्ति काल के लगभग 200 प्रश्नों को हम कंप्लीट कर लेंगे। 100 लगभग निर्गुण काव्य धारा से संबंधित करेंगे तो 100 सगुण काव्य धारा के प्रश्नों को करेंगे। इसलिए 50 प्रश्नों को आज की क्लास में हम किया है, तो 50 प्रश्नों को ही नेक्स्ट क्लास में करने की कोशिश करेंगे। जितना हम पढ़ते हुए चलेंगे उस साथ प्रश्न उत्तरों को की भी प्रैक्टिस भी करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी तरह जो हमारी व्याकरण की क्लास चली हुई है तो उसमें भी हम अधिक से अधिक प्रश्न उत्तरों की प्रैक्टिस करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी अधिक से अधिक साहित्य और व्याकरण के सभी प्रश्नों
को अधिक से अधिक करने की। तो इसी तरह अपनी तैयारी को हम परीक्षा तक आगे बढ़ाते रहेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मुझे नेक्स्ट क्लास बनाने का मोटिवेशन मिलता है। और दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।